तेज प्रताप यादव जो हाल के दिनों में जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हारने के बाद वो चूड़ा दही का भोज देते हैं, सभी को न्योता देते हैं, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या उनके जो मामा हैं साधु सुभाष सबको, बिल्कुल रामकृपाल यादव के पास भी जाते हैं। वो बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता, चाहे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, उनके पास जाते हैं, वो संतोष मांझी के पास जाते हैं, वो अपने पिता के पास भी जाते हैं और अपने भाई के पास भी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये कौन सा पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए, तेज प्रताप यादव एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि लीगेसी की बात होती है कि कौन इसमें होगा, तो तेज प्रताप यादव निश्चित रूप से अभी उनका अपर हैंड दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी बैकफुट पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने इस चीज को नहीं किया, दही चूड़ा आपने नहीं खिलाया, नहीं किया। और दही चूड़ा देखिए खाने खिलाने की बात नहीं, एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, सनातन धर्म में हम लोग इसको, हाँ मुलाकात, बिल्कुल। और ये आपको लालू प्रसाद यादव का भी आप याद करिए, हम लोगों ने तो याद किया है, ये देखा भी है कि अपने से किस तरीके से दही निकाल के सबको खिलाते थे, तमाम आदमियों को। तो यह आपको, और इसमें तेजस्वी यादव अपना दरवाजा बंद रखते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव कभी घर घर जाकर न्योता नहीं दिए। हाँ, नहीं। तेज प्रताप यादव उस मिथ्या को भी उन्होंने तोड़ दिया। तो क्या उनकी कुछ पर्सनल महत्वाकांक्षा है? क्या वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई उनको एमएलसी बनना है, उनको सरकारी आवास चाहिए, वो मंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए ये सारा षड्यंत्र वो कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जहां तक सरकारी आवास में तो है, जहां चूड़ा दही का भोज हो रहा है वह सरकारी आवास ही है, विधिवत रूप से। लेकिन नोटिस मिल गया है खाली करने। हाँ, नहीं, मैंने वो ठीक है, लेकिन है तो उसी में। अब यही कंटिन्यू होता है। देखिए, एमएलसी तो हमको नहीं दिखाई पड़ता है। अगर यदि एमएलसी यदि बनना होगा तो वह उनको जेडीयू भले एक्सेप्ट कर सकता। भारतीय जनता पार्टी में देखिए बड़ी सारी कायदा कानून है, यहाँ तक हम समझते हैं, वहां से इस तरीके से नहीं अडॉप्ट होगा वहां पर। लेकिन हाँ, जेडीयू कोटे से, लेकिन हमको वह भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू कोटे से, तो अभी यह नहीं है। हाँ, अब इन द लॉन्ग टर्म क्या होगा, क्या, देखिए राजनीति में हम बार बार कहते हैं संभावना। ये भी है ना कि एनडीए जो लगातार हमला करती है लालू परिवार पर भ्रष्टाचार को लेकर, तो अगर तेज प्रताप यादव को फिर अगर शामिल करती है तो बात तो फिर वहीं की वहीं आ जाएगी। देखिए, वही हम बात कर रहे हैं। आप देखिए, आप थोड़ा सा अगर यदि पहले चलिए, कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के कालखंड में, एक पिता रहते थे कांग्रेस में, माता रहती थी भारतीय जनता पार्टी में। वही बात देखिए फिर आगे बेटी जो है सो, मतलब ये एक तरीके से सेफ गेम भी कहा जा सकता है, टैक्टिकल मूव भी कहा जा सकता है, अगर यदि उस नजरिए से आप इसको डिकोड करिए। ऐसा हो सकता है कि तेज प्रताप यादव जदयू में चले जाएं। हाँ, देखिए, जदयू में चले जाएं, भाजपा में चले जाएं, कहीं चले जाएं, यह तो देखिए आप, यह तो टैक्टिकल मूव होता है। यह आपको नाम नहीं लिया हमने, लेकिन हमने तो इशारों में कह दिया ना कि एक बेटा कहाँ होता था, पिता कहाँ होते थे, बेटा कहाँ होते थे, बहन कहाँ होती थी, बेटी कहाँ होती थी। तो यह तो यही टैक्टिकल मूव है। तो यह भी एक, देखिए, यह दूरगामी सोच है निश्चित रूप से, यह हो सकता है। प्रताप यादव की जो पॉलिटिक्स वो आजकल कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूरगामी सोच है। देखिए, इससे कोई आदमी इनकार कैसे कर सकता है? आप देखिए ना, ये तो हम लोग तो उसी चीज को डिकोड करते हैं जो कहीं हुआ है देश के अंदर है, पॉलिटिकल घराने में या बड़े घराने में, और जिस घराने की हम बात की और सांकेतिक रूप से इशारा कर रहे हैं वह भी राजनीतिक बड़ा विरासत है, उसका भी अलग पहचान है। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा अगर वो बीजेपी या एनडीए में आ जाते। वो तो वॉशिंग पाउडर है, वो तो वॉशिंग पाउडर, वो तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आखिरी हम बात करेंगे कांग्रेस की। सदाकत आश्रम में चूड़ा दही का भोज, बड़ा आयोजन, और उसके एक भी विधायक, मतलब 6 में से एक भी विधायक उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते। बिल्कुल। इसे क्या समझा जाए? क्या सच में आने वाले दिनों में बड़ी टूट कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी? देखिए, अब इसको जो टूट की बात है कि 6 विधायक की बात आ रही है, थोड़ा सा उसको समझने की जरूरत है। 2 विधायक उसमें मुस्लिम हैं, तो वो मुस्लिम विधायक किधर प्रेफर करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में, कमल छाप में तो जाएंगे नहीं, और तब वो जाएंगे किधर? जेडीयू में जा सकते हैं। तो जेडीयू में या फिर लोजपा में या आरएलए में, इधर माने आपको जो एनडीए में जिस अन्य फोल्ड में जाने की बात होगी तो जा सकते हैं। लेकिन हमको अभी नहीं दिखाई पड़ता है कि कुछ होने वाला है बड़ा कुछ। हाँ, इन द लॉन्ग रन क्या होगा, देखिए अभी एनडीए को भी कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा और चलिए, अगर यदि भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा उत्साहित बन करके दिखाई और नीतीश कुमार या जेडीयू को ऐसा लगा कि ज्यादा अति उत्साह में ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर
वही दही चूड़ा का टीका वाली बात आपको दिखाई पड़ेगी, क्योंकि देखिए हर आदमी, ये भी संभावना बना हुआ है नए साल में। अरे क्यों नहीं बनेगा भाई? अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा नीतीश कुमार पर, तब वो पहले की तरह नहीं, अब वो पहले की तरह नहीं। आप इसको ऐसे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए जो 6 विधायक हैं, 6 विधायक में मान लीजिए 2 मुस्लिम हैं, तो वो तो नहीं जाएंगे, 4 बचे। तो 4 अगर यदि मान लीजिए चले जाते हैं किसी दूसरे दल में, माने भारतीय जनता पार्टी अगर जल्दी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में लेती है, करती है, तो यह कुछ ना कुछ तो अलार्मिंग होगा। नीतीश कुमार भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं पार्टी बनने के लिए। बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। डिफरेंस है बीजेपी और उनमें, वो भी कर सकते हैं। वो तो 6 का 6 उनकी पार्टी में चले जाएं, हाँ। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो सब लाइक माइंडेड हैं वो लोग, इसलिए उनकी पार्टी में जाता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, हम सिर्फ एक आपको इसलिए डिकोड करने की बात कहे कि इसको इसको समझने कि अगर भाजपा कुछ जल्दबाजी में गड़बड़ाहट करती है तो फिर अलार्मिंग हो जाएगा उसके लिए, ये हम बता रहे हैं। ये जो कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बीजेपी ने ऑफर दिया है नीतीश कुमार को कि अब आप सम्मानजनक अपना रिटायरमेंट ले लीजिए और अपनी जगह पर अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाएं, इस बात में दम था या ऐसे ही अफवाह? नहीं, देखिए, अगर यदि डिप्टी सीएम बेटे को बनाना होगा तो व्हाई नॉट तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, माने उस चंक में भी आप सोच करके देखिए, तो वहां पर भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सामने ऑप्शन है उनके पास। क्यों बनाएंगे डिप्टी सीएम? जब बनना होगा तो सीएम के लिए ही बार्गेन होगी, क्योंकि डिप्टी सीएम तो उस समय भी माने सीएम मतलब निशांत कुमार। हाँ, सीएम मतलब निशांत कुमार, और क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है भाई, हमारे पास में मेजोरिटी है, आप आइए, आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, मेरा बेटा रहेगा सीएम, तो क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आपको हमारे पास में यह सीएम हम हैं, और हमारा भी ये देखिए, लेकिन ये बीजेपी होने देगी आपको लगता है? नहीं होने देगी तो इधर से उधर जंप हो जाएगा, जंप हो सकता है, जंप हो सकता है। किसमें कहाँ दिक्कत है भाई? गणित का खेल है, गणित ही नहीं चाहिए, उतना गणित तो हमको इधर से मिल जा रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? सरकार बनाने के लिए जो हमको चाहिए वो हमको इधर से आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है? ठीक, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज हम आपको बता रहे थे कि आने वाले दिनों में, यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार की राजनीति में क्या क्या बदलाव दिखाई दे सकता है। तो देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड के साथ। तब तक के लिए, यानी आगे हम किसी और मुद्दे पर आपके सामने रूबरू होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।